महाभारत के अंत में गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी हानि और पीड़ा का अनुभव किया। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी अलौकिक शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि 36 वर्षों बाद उन्हें और उनके यदुवंश को परस्पर मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बीता और 36 वर्षों बाद श्राप का प्रभाव दिखने लगा। यदुवंशियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वारका का विनाश हो गया और वह समुद्र में समा गई। इसी दुख में रहते हुए एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और उसने भगवान कृष्ण के लाल चमकते पैर के तलवे को हिरन समझकर एक घातक तीर चला दिया। जब उसने देखा कि उसका तीर किसी हिरन में नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण के पैर में घुस गया है, तो उसे बहुत दुख और पछतावा हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, जरा, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेतायुग में बाली थे, जिन्हें मैंने मजबूरीवश पेड़ के पीछे छिपकर मारा था, जो कि युद्ध के नियमों के विपरीत था। इसलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही तय हो चुकी थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक संसार को त्याग दिया। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें पूरी स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण के अंतिम संस्कार किए। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के, जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सबर नामक एक आदिवासी समुदाय था। बिस्वा बासु इस समुदाय के मुखिया थे। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बिस्वा बासु ने इसकी दिव्यता को पहचानकर एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा की। इस जानकारी को आदिवासी समुदाय के अलावा और कोई नहीं जानता था। उस समय अवंती में इंद्रघुम्न नामक एक राजा थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह हमेशा एक दिव्य देवता के दर्शन के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ ऋषि उनके महल में आया और राजा से बोला, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा में इस पवित्र स्थान का सटीक पता अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न ने इस पर खुशी जाहिर की और तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सबरों के मुखिया एक छिपी हुई गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सबर द्वीप में महानदी के तट पर जंगल में पहुँचे। सबर मुखिया बिस्वा बासु ने विद्यापति का स्वागत किया। विद्यापति ने बिस्वा बासु से प्रार्थना की, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाए। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। बिस्वा बासु ने माफी मांगते हुए कहा, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता। विद्यापति गांव में ही रहना शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में बिस्वा बासु की बेटी ललिता से प्रेम कर बैठे और विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या तुम अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ललिता ने अपने पिता से बात की। बिस्वा बासु ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले गए और रास्ते में बीज गिराते हुए गुफा तक पहुँचे। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रघुम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों बाद सरसों के बीज अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा और विद्यापति उन पौधों के पीछे पीछे गुफा तक पहुँचे, लेकिन वहां नील माधव गायब हो चुके थे। निराश होकर राजा इंद्रघुम्न महल लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ।
एक दारू अर्थात लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देंगे। उस लकड़ी के लट्ठे से 3 मूर्तियां बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी उस लकड़ी के लट्ठे को नहीं उठा सका। आखिरकार आदिवासी मुखिया बिस्वा बासु की मदद से लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लट्ठे से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। तब भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करो, वे इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक वृद्ध बड़ी के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, हाँ शिल्पी, क्या आप यह कार्य करने में सक्षम हैं? विश्वकर्मा ने कहा, मैं इस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्तें मान ली। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर अपना काम शुरू किया। 15 दिनों बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी चिंतित हो गईं और राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने जोर देकर कहा कि वृद्ध बड़ी को कुछ हो गया होगा। अंत में दरवाजा खोला गया और देखा गया कि वृद्ध बड़ी के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए थे। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ, इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्धनिर्मित मूर्तियों के समीप गए तो उन्हें हृदय की धड़कन की ध्वनि सुनाई दी, जिससे ज्ञात हुआ कि मूर्तियों के भीतर श्री कृष्ण जी का हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया, जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा करते हैं। और भगवान जगन्नाथ को संपूर्ण विश्व में एकमात्र जीवित देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों को सुनते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय जगन्नाथ।